जय हिंद दोस्तों। कल के क्लास में एक्सरसाइज 12.4 में 12 तक बता दिए थे। आज 13 नंबर से देखो। और देखो, अगर आपसे बन भी जाता है फिर भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप क्लास को देख लीजिए, भले ही 2x पे ही सही लेकिन देख जरूर लो। क्वेश्चन नंबर 13, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 एंड y ग्रेटर देन x and x greater than equal to 1। थोड़ा सा अजीबो गरीब लग रहा होगा आज, क्योंकि आज y लेस देन ये सब वो सब मिल रहा है। देख, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात कि ये तो आप पहले से जानते हैं कि इसको हम संगत समीकरण में कैसे लिखेंगे, ये तो आपको पहले से मालूम है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, फिर दो को वैल्यू फाइंड करते हैं और वो दोनों आप निकालने के लिए जानते हैं। जैसे कि x बराबर अगर 0 तो y बराबर 9। थोड़ा बड़ा लग रहा है, 0 9 बड़ा वैल्यू हो जाता। इस तरह से मत मानो, ऐसे मानो कि x बराबर अगर मान लिया जाए 4, कुछ भी मानते हैं तो y बराबर हो जाएगा। तो 4 जाके घटेगा तो 5, या x बराबर मान लेते हैं 5, उधर जाके घटेगा तो y बराबर हो जाएगा 4। ये ठीक लग रहा है, थोड़ा सा वो अल्टर लग रहा था। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान देना, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे। हालांकि ये देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि बड़ा तो 0 है, बड़ा तो 0 है, बड़ा तो 0 है। अगर बड़ा 0 है तो ये छोटा होगा तो लेफ़्ट साइड जाएगा। और लेफ़्ट इसलिए क्योंकि हम x को कंसीडर किए, y कंसीडर करते तो फिर कहते नीचे। जैसे देखो, x कंसीडर करोगे तो लेफ़्ट और y कंसीडर करोगे तो नीचे, लेकिन y के आगे माइनस है, फिलहाल भूल जाओ क्योंकि y के आगे माइनस है। फिर y कंसीडर कीजिएगा तो ये प्लस बनाना पड़ेगा, उसके लिए माइनस माइनस दोनों जने गुना करेंगे, फिर चिन्ह बदलेंगे। मतलब कि जो काम एक कदम चलने से बन सकता है उसके लिए फालतू के 10 कदम चलना क्या हो गया। इसको तो हार्ड वर्क भी नहीं बोलेंगे, ये तो बेवकूफ़ी हो गया। जैसे कि ऐसे अगर हम नाक को खुजा सकते हैं तो फिर इतना घुमा कर इस तरह से करने की क्या ज़रूरत है। सिंपल सी बात है। तो वही बात है कि x अगर प्लस है तो फिर y में क्यों टेंशन ले, या तो फिर y में ही टेंशन लेना था तो x को इधर भेजो, फिर सबको y कंसीडर करना होता था। खैर जो भी हो, हम रह दिए। अब फिर लिखेंगे संगत समीकरण इसका। और वैसे ही x माइनस वाई, 0 इधर लिखे चाहे 0 इधर लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समीकरण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 0 राइट साइड में है या 0 लेफ़्ट साइड में। इसको अगर हम इसके संगत समीकरण में कन्वर्ट करें, या आप इसको भी इसके संगत समीकरण के रूप में लिखिए, तो बोलिएगा कि x इज़ इक्वल टू 1। वो तो डायरेक्ट पॉइंट निकल गया, यहाँ निकालना होगा। यहाँ निकालना क्या हो गया, तो देखो प्रयास करो कि अगर x बराबर 0, सॉरी 0 से x बराबर 4 तो y बराबर भी 4,
और अगर x बराबर 5 तो y बराबर भी 5, तभी तो घट के 0 होगा, क्योंकि 4 5 चल रहा है तो 4 ही 5 मानते हैं। अब माइनस यहाँ पर, माइनस यहाँ पर, माइनस वहाँ पर, कहीं जब नज़र ही नहीं पड़ रहा तो हम माइनस वाला एक्सिस, मतलब एक्सिस को माइनस की तरफ लिखेंगे ही नहीं, बस डायरेक्ट 0, और हाईएस्ट पॉइंट 5 है तो लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ढेर लिखा गया, ठीक है। फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 भी लिख दो, ढेर लिख दिए। हमको तो हाईएस्ट पॉइंट 5 तक ही चाहिए था, तो x नियामक 4 लेकिन y नियामक 5, तो x नियामक 4 और y नियामक 5 मेरे हिसाब से यहाँ पर कहीं मिलेगा, जहाँ पे x नियामक 4 और y नियामक 5। इस मार्कर को हटा और रेड मार्कर उठाते हैं। अगले में है कि x नियामक 5 और y नियामक 4, तो यहाँ पर कहीं मिलेगा, जहाँ x नियामक 5 है तो y नियामक 4 है। इन दोनों को मिला देते हैं एक रेखा के द्वारा, इस तरह से मिला दिए, और जो भी है इस रेखा का समीकरण वो लिख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर 9। अब इसमें आ जाए जिसमें x 4 y 4 डॉट 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 यहाँ पर मिला, फिर x के 5 y के 5, x 5 और y 5 कहीं यहाँ पे जाकर मिलेगा, इस जगह पे जहाँ कि x नियामक 5 y नियामक 5 सेचा पे लिखे ना, तो x नियामक 4 y नियामक। एक बात, हाँ एक बात और बताना भूल गए कि ये जो लाइन आप ड्रॉ किए हैं इसके लेफ़्ट, तो लेफ़्ट वाला ये पोर्शन हो गया, ये ध्यान रखना। और ये जो ड्रॉ कर रहे हैं इसमें भी लेफ़्ट, तो फिलहाल ड्रॉ तो कर दे, इसके भी लेफ़्ट ये वाला पोर्शन, तो इसका लेफ़्ट और इसका लेफ़्ट अभी तो फ़िलहाल इतना मिला, लेकिन 1 मिनट, ये वाला है x ग्रेटर दैन 1, ये वाला x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अभी बाकी है x इक्वल टू 1, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहेंगे कि x बराबर 1। इस लाइन के किधर तो कह सकते हैं कि 1 से बड़ा है, अब बड़ा मतलब राइट साइड, तो इसके राइट, तो यही वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ध्यान से देखो, इसके लेफ़्ट उसके लेफ़्ट, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है उसके राइट है, तो यही वाला पोर्शन कॉमन है और यही आंसर आपका हो गया। यही कॉमन है जो तीनों इन इक्वेशन के लिए सूटेबल है। तेरह के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और फिर है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, फिर है 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6।
चलो तीनों के संगत समीकरण को लिखना शुरू करते हैं। एक ही बार लिख देते हैं, संगत समीकरण से लिखना तो सब में चाहिए। यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, दो गो वैल्यू यहाँ फाइंड करना, फिर वैसे ही इसमें लिखना संगत समीकरण x प्लस वाई बराबर 3, दो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना, फिर 2x माइनस 3y बराबर 6, दो वैल्यू इस जगह पे फाइंड करना। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये जो है ग्रेटर है तो इस लाइन के राइट साइड, मतलब इसके मदद से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उसके राइट साइड, और ये समझ में आता है कि इसका जो भी रेखा खींचेंगे उसके लेफ़्ट साइड, और ये भी लेफ़्ट साइड। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, राइट लेफ़्ट लेफ़्ट राइट। फ़िलहाल x बराबर 0 तो y बराबर डायरेक्ट 4, और अगर y ही 0 तो x बराबर 2। ये सब आप समझ गए होंगे क्योंकि इतना दिन से हम बता रहे हैं, इतना दिन मतलब 3-4 क्लास तो हो ही गया। यहाँ x बराबर 0 तो y बराबर 3, लेकिन अगर y बराबर 0 तो x बराबर 3। इसमें x बराबर 0 तो y बराबर देख लेना -2, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 3। इसमें माइनस आ गया, इस बार माइनस भी ड्रॉ करना होगा। कोई बात नहीं, माइनस भी ड्रॉ कर देंगे इस बार थोड़ा सा। माइनस के लिए उतना जगह छोड़ दिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा लिखा गया क्योंकि हमको तो हाईएस्ट पॉइंट 4 चाहिए था, हम तो 7 तक लिख दिए। 1 2 3 4 5 6 वाई हो गया, -1 -2 -3 बस रह जाते x डैश, -1 -2 -3 वाई डैश, इसको छोड़ देते हैं। अब इस बार आपको 3 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, इस बार 3 रेखा मिलेगा, तो ज़रा संभल के इस बार 3 रेखा खींचेंगे हम। पहली बात, जिसमें x 0 है और y 4 है, सिर्फ y पे ढूंढो, यही कहीं है जहाँ x 0 और y 4 है। अगले नंबर x 2 है तो x 2 यहाँ पर कहीं है जहाँ x 2 है और y 0 है। इन दोनों को मिला ही देते हैं। और हो सके तो इक्वेशन भी लिख देते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इसके राइट पोर्शन। बस यही ध्यान रखना कि इसका राइट, एरो लगा दिए हैं, ध्यान में रखना इसका राइट। इसके मदद से x 0 y 3, तो यहाँ कहीं होगा जहाँ पे x 0 y 3, फिर इस बार x 3, तो यहाँ कहीं x 3 होगा y 0। इन दोनों बिंदुओं को इस बार मिला देता है। और इसके लिए भी समीकरण लिख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर 3। इस लाइन के लेफ़्ट, तो चल भाई ये पोर्शन समझ में आया कि इसके राइट है, ये वाला लाइन जो है ना, ये लाइन के राइट है उसके लेफ़्ट, तो यही वाला हिस्सा नज़र आ रहा है क्योंकि इसका राइट होना चाहिए, उसका लेफ़्ट यही है। जैसे होने के तो ये भी लग रहा है कि ये वाला पोर्शन गलत समझ रहे हो, इसका राइट इधर चल जाओगे, इसका लेफ़्ट गलत हो जाएगा, ये तो असंभव है। ये जो लाइन है ना, इसका लेफ़्ट तो यही नज़र आ रहा है, इसका राइट यही नज़र आ रहा है, पूरा हो सकता है। इसमें तो लिमिटेशन भी नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा कोई
बाउंड्री भी नहीं दिया हुआ है। आप एक अनलिमिटेड फॉर्म में लेके जा सकते हैं नीचे, उसमें देखते हैं x0 y-2, तो यहाँ कहीं होगा जहाँ पे x0 है और y-2 है, फिर x3, यही वाला पॉइंट, इन दोनों को मिला दो। और इसके मदद से जो मतलब जिस समीकरण की मदद से ड्रॉ किए समीकरण लिख दो, 2x - 3y = 6, इसका भी लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट पोर्शन ये वाला, लेकिन इधर तो बेकार हो जाएगा क्योंकि तो क्षेत्रफल सिर्फ इसको मतलब इसको कंसीडर हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वाला अगर कंसीडर कर लें तो इसका लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट, इसका राइट, मतलब इतना सा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है कि ये क्योंकि तीनों में आना चाहिए ना, किसी एक को आप कंसीडर करके शैडो नहीं कर सकते या रंग नहीं सकते, इस तरह से हो जो तीनों में हो, तो यही वाला हिस्सा है जो कॉमन पोर्शन है। तो आपका आंसर आ गया। फिर अगर लगे कि हमको लिखना है तो लिख दो भाई कि 2x + y > 4 एंड x + y <= 3 एंड 2x - 3y <= वो तो आप पे डिपेंड करता है कि लिखना है या नहीं लिखना है। चौदह नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है 2x + y <= 24 and x + y <= 11 and 2x + 5y <= 40 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। और ये दोनों का मतलब आप पिछले क्लास में ही समझ चुके होंगे कि इसका यही मतलब है कि आप जो भी शैडो पोर्शन करेंगे, मतलब शैडो एरिया दिखाएंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सीमित होना चाहिए, उसका बस इतना ही महत्व है। और एक मिनट थोड़ा सा लाइट बढ़ाने दीजिए, कम गया है, अब ठीक है। चलो उसका तो उतना ही काम है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान देना बस, बाकी इन सबको सभी असमीकाओं को हम उसके संगत समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, यानी अब इसको लिखेंगे 2x + y = 24। फिर यहाँ से भी इसको समीकरण में कन्वर्ट करेंगे तो x + y = 11। इसको भी अगर लिखेंगे तो कहेंगे 2x + 5y = 40। हम सबको समीकरण में कन्वर्ट कर दें, सबका दो दो को वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से दो वैल्यू, अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो x = 0 तो y बराबर ढेर बड़ा वैल्यू आ जाएगा, लंबा लंबा आ जाएगा, वहाँ से 11 आ जाएगा। चलो अब मान लिए तो मान लिए y = 24, बहुत बड़ा मान आ रहा है। अब आ रहा है तो इसी पे कंसीडर करना होगा हमको, लेकिन अगर y 0 तो x = 12, यहाँ से फिर दो को मान निकालें तो अगर x = 0 तो y = 11, लेकिन अगर y = 0 तो x = 11।
इसमें से अगर निकालें दो गो मान, अगर x इक्वल टू 0 तो y बराबर 8, देख लेना अपने से निकाल के। लेकिन अगर y बराबर कोई 0 बोले तो x बराबर 20। थोड़ा सा मान अजीबो गरीब तरीके से है, लेकिन जो भी है इतना तो पता चल रहा है कि माइनस ज़रूरी नहीं है। तो जब नहीं ज़रूरी है तो हम भी अपना स्पेस पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे प्लस के लिए। बोर्ड पर जितना भी जगह है वो पूरा हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे। 12 24 अजीब गरीब नंबर नज़र आ रहा है। तो काम करते हैं, 5 5 मान लेते हैं। मतलब 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 के 20, 5 बचे 25, 5 के 30। आप सोच रहे होंगे कि 8 कहाँ जाएगा सर, वो ढूंढ लेंगे। इसे 5 है ना तो 6 7 8 9 और 10। फिर 11 कहाँ मिलेगा सर, 10 के बाद 11 12 13 14 15। फिर 24 कहाँ मिलेगा सर, तो 21 22 23 24 12। आप समझिएगा इस तरह से। 30 आगे की ज़रूरत है नहीं तो आगे हम जाएंगे भी नहीं। वैसे ही 5 10 15 20 25 30। पॉइंट के लिए इस मार्कर को हटाते हैं और इसको उठाते हैं। x 0 मतलब x सोच में मत करो, सिर्फ y पे ढूंढो 24। तो 24 मतलब आप समझ सकते हैं कि ये वाला हो गया 21 22 23 और 24। मतलब यहाँ कहीं कोई पॉइंट होगा जहाँ x नियामक 0 और y नियामक 24। फिर x नियामक 12, तो 12 के मतलब हो गया 10, 10 के बाद 11 12। मतलब इस जगह पे कहीं होगा जहाँ x 12 और y 0। कौन मान एग्जैक्टली 12th का LP है कि एग्जैक्टली हम मिलाएंगे। एक अंदाज़ा होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, बाद में हम ये भी लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 24। अब इसके बाद ये ध्यान देना ज़रूरी है कि इसके लेफ़्ट पोर्शन, तो लेफ़्ट के लिए हम सिर्फ इधर ऐसे इंडिकेट कर दिए, अभी हम रंगेंगे नहीं, बस इंडिकेट कर दिए। यहाँ पे x 0 y 11, तो डायरेक्ट y 11 मान लो 11 है 12 है 13 है 14 है, तो 11 इसको मान लेते हैं। यही वाला बोलेंगे x 0 है y 11 है। अगले नंबर में x 11, तो यही पॉइंट कहीं होगा, इन दोनों को मिला दीजिए। और इसके लिए भी समीकरण आप चाहो तो लिखो x प्लस वाई, चाहो तो लिखो। इसका ये मतलब हो गया कि चेक करने वाले को आसानी हो। इसमें x 0 y 8, मतलब y पे 8 अगर देखें तो 5 के बाद 6 7 8 9, 8 कहीं यहाँ पर मिलेगा। मतलब यही पॉइंट हो गया 0,8। फिर x पर 20, तो ये तो डायरेक्ट मिल गया यहाँ 20, डायरेक्टे मिल गया, तो डायरेक्टे मिला ही देते हैं। लिख देंगे कि ये जो लाइन है समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। अच्छा, इसके भी लेफ्ट था, इसके भी लेफ्ट, तीनों के लेफ्ट। तो तीनों का लेफ्ट पोर्शन अगर गौर से आप देखो, तीनों का लेफ्ट, तीनों का लेफ्ट 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 और उसका भी लेफ्ट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, बस बस बस, इधर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। ये वाला पोर्शन तीनों के लिए लेफ्ट है, तीनों का लेफ्ट पोर्शन है। इसमें तीनों का लेफ्ट ही है। कोई नहीं कह सकता है कि मेरे राइट में है, ये बोलेगा कि मेरे लेफ़्ट में है, ये भी कहेगा मेरे लेफ़्ट में, वो भी कहेगा मेरे लेफ़्ट में।
तो ये वाला जो पोर्शन हो गया या एरिया आप जो भी बोलते हो तीनों के लेफ्ट में है और वही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन। और हाँ, आप लोगों ने आंसर बताया, चलो अच्छा लगा। किसी दिन हम ये पूछे थे आपसे कि a+b⁴ इसमें कुल पदों की संख्या, आपने बताया, अच्छा लगा। इसमें कुल पदों की संख्या 8 है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि इसका मध्य पद कौन कौन सा पद है, मध्य पद कौन कौन सा पद है। क्लास को रोकते हैं और तुरंत कमेंट बॉक्स में a+b⁴ इसका मध्य पद कौन कौन सा पद होगा बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास तो अभी चलेगा, ऐसा नहीं बंद हुआ, आप मध्य पद बताइए। क्लास को रोके हैं, तुरंत जाइए कमेंट कीजिए या निकाल कर बताइए। अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ से बाइनोमियल थ्योरम तो, और नहीं पढ़ रहे हैं तो खैर बात ही अलग है। सोलह नंबर क्वेश्चन। 2x + y - 3 greater than equal to 0 and x - 2y + 1 less than equal to 0 and y less than 3। इतना टाइम काफ़ी होता है एक कमेंट करने के लिए, या कहो कि हिसाब सॉल्व करके भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम हर बार की तरह सबका पहले संगत समीकरण लिखेंगे। इसका संगत समीकरण हो जाएगा 2x + y - 3 = 0। फिर इससे वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ, ये पहले ही समझा दे, ये आप तो समझ चुके होंगे कि 0 से बड़ा है तो इसके लाइन के राइट पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे। जैसे ये वाला, इसके मदद से जो भी लाइन खींचा जाएगा उसके लेफ़्ट साइड हम चलेगा, और वो तो खैर बात ही अलग है। वो वाई है तो उसमें लेफ़्ट राइट नहीं होता, उसमें लेफ़्ट राइट नहीं होता, इसमें ऊपर या नीचे होता है। तो अगर हम नीचे जाएंगे क्योंकि 3 बड़ा है, वाई छोटा, नीचे मतलब डाउन साइड। फिलहाल एक्स और वाई, ऐसे आप पहले x = 0 कंसिडर कर लो। अगर x = 0 तो y = डायरेक्ट 3। लेकिन अगर x = 1, सोच लेना कि 1 है तो 2 एकम 2, और 2 में से 3 घट गया, 2 में से 3 घट गया तो -1, लेकिन उस तरफ जाके +1। इसके लिए फिर तो x - 2y +1 लिखें या डायरेक्ट हम -1 लिख दें। चलो +1 ही सही, = 0। दो मान यहाँ से निकालो। जैसे x को भूल जाइए और y सोचिए कि अगर y = 0 होता तो मतलब ही ख़त्म हो जाता, तो x बराबर होगा -1। लेकिन अगर y बराबर हो जाता 1, मान लिए कि 1, तो ये हो गया 2 एकम 2, वो भी माइनस में 2, तो यहाँ -2 और 1 मतलब -2 और 1,
तो एक में से अगर दो घट गया, एक प्लस में, एक प्लस में, एक प्लस में और दो घट गया तो माइनस एक आएगा घट कर, लेकिन बराबर उस तरफ जाके तो प्लस हो जाएगा, प्लस। और वो तो डायरेक्ट लिखो ना कि y बराबर 3। अब इसमें माइनस पॉइंट है, है तो है तो थोड़ा बहुत ही, हमें थोड़े बहुत हम ड्रॉ करेंगे, इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। मेन पोर्शन है कि हमको मतलब जो मेन लाइन ड्रॉ करना है वो एक्स की तरफ ज़्यादा खींचना है, मतलब सॉरी प्लस वाला तरफ। तीन 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 हाईएस्ट पॉइंट है तो एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन हाईएस्ट है तो हम तीन क्या, हम चार पाँच तक लिख देते हैं। इधर एक दो तीन चार पाँच, यहाँ माइनस एक माइनस दो और माइनस तीन, एक्स डैश हो गया, ये जीरो है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, ही वाई डैश हो गया। पॉइंट किया जाए कंसीडर, एक्स नियामक जीरो और वाई नियामक तीन, मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स जीरो है और वाई तीन। फिर एक्स वन वाई वन, तो एक्स का वन वाई के वन लगभग यहाँ पर आकर मिलेगा जहाँ दोनों के वन वन होगा। इन दोनों को इस तरह से मिला दीजिए और समीकरण लिख दीजिए ये वाला, 2x प्लस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो। और एक इंडिकेशन दे दीजिए, इशारा दे दीजिए कि इसके राइट, तो राइट साइड की तरफ एक तरह से एरो दे दीजिए, जिन्हें आप भूले ना और आपको याद रहे कि हमको राइट पोर्शन रंगना, ये शैडो करना, ये वाला हिस्सा। एक्स के माइनस वन तो यहाँ कहीं होगा जहाँ पे एक्स माइनस वन होगा, वाई जीरो। फिर दूसरा पॉइंट तो यही हो गया क्योंकि एक्स के वन वाई के वन, तो दोनों को ही इतना आगे क्यों लेके जा रहे हैं आप समझिएगा अभी कुछ देरी में, क्यों इसे लेके हम आगे जाएं, इसका क्या कारण था। और इसको लिख देंगे कि एक्स माइनस टू वाई प्लस वन बराबर जीरो। इसके लेफ्ट तो देखो ये राइट पोर्शन हो गया, इधर राइट बोल रहे हैं तो इधर भी राइट बोल सकते हैं, ई लाइन के लिए, इस लाइन के लिए मतलब 2x प्लस वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, इसके लिए राइट पोर्शन। और इस लाइन का लेफ्ट, तो अभी तक तो ये हिस्सा आया, एक मिनट, आया आया, ये तो देखो y बराबर तीन, तो y बराबर तीन, वाई एक्सिस पे तीन, वाई एक्सिस पे तीन, वाई एक्सिस पे थ्री, वाई एक्सिस पे थ्री, यहीं पे कहीं ऐसे तो डॉट 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 होना चाहिए, कंप्लीट लाइन होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन है, ये दोनों में इक्वल था, तो डॉटेड लाइन और इक्वल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और हम पहले बोले थे कि y लेस देन है, तीन बड़ा है तो डाउन, तो इसके नीचे यही वाला पोर्शन हो गया जो इसके लेफ़्ट साइड, ठीक है, इसके राइट साइड और इसके डाउनवर्ड, ये वाला कॉमन पोर्शन। वो तो आप यहाँ वो अगर आप चाहते हैं तो लिखो, नहीं चाहते तो नहीं लिखो, ये वाला रियली में बोल रहे हैं, आप चाहते तो लिखिए ना तो ना लिखिए, एक्स माइनस टू वाई प्लस वन प्लस टू जीरो और वाई लेस देन थ्री, ये वाला आपका काम है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो लिखो, ना मर्जी हो तो ना लिखो। एक क्वेश्चन और 17 नंबर बचा, उसको भी देख लीजिएगा, उसको क्यों छोड़ेगा है। जब हम एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं तो फिर 17 छोड़ने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, जब इतना बतेवे किए तो एक क्वेश्चन छोड़ के काहे अपने आप को आपके नज़र में हम गिरा दें, उसको भी बता देते हैं 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो ये तो खैर कहता है कि x माइनस में नहीं, लेकिन इसका अपना एक इम्पोर्टेंस होगा। मतलब संभल के ज़रा ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस बार। 17 नंबर चलो हर बार की तरह फिर से और समीकरण अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आप लिखेंगे संगत समीकरण। और संगत समीकरण क्या लिखाएगा, x प्लस 2y बराबर 3। फिर यहाँ से दो गो मान निकाल लेना इस जगह से। फिर 3x प्लस 4y बराबर लिखना 12। यहाँ से दो गो मान निकालना x और y, और इसको छोड़ देना, ये कोई ख़ास नहीं। तो कह रहा है कि x 0 से बड़ा या बराबर, मतलब रंगते रंगते आप इतनी भावनाओं में न बह जाएं कि x माइनस की तरफ चल जाए। ये ध्यान रहे कि x हमेशा आपको प्लस, मतलब राइट साइड में रहना, लेफ़्ट साइड में नहीं जाना। हाँ ही भले हैं, इसको लिखेंगे y बराबर 1। और ये तो समझ में आ रहा है कि y 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो अप। y में लेफ़्ट राइट नहीं होता है, अप या डाउन। इसमें तो बड़ा लग रहा है, इधर मुँह फाड़ ले है तो राइट साइड। इसमें ये छोटा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो इसमें लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट राइट इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। फ़िलहाल आप अगर y 0 मानते हैं तो x बहुत ही आसानी से निकल जाएगा 3, या फिर y अगर 1 मानते हैं तो 2 एकम 2 उधर घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1। जैसे यहाँ पे अगर x बराबर 0 मानते हैं तो 3 से कटेगा, x बराबर 0 मानते तो 0 मानते तो 4 से कट गया 3 बार में। लेकिन अगर कोई y बराबर 0 मान ले तो फिर कट जाएगा, हो जाएगा 4। और तो खैर ठीक ठाक चल रहा है। और ये पूरा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ इधर उधर जिधर विधर कहीं भी देख के नहीं लग रहा है कि माइनस 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 है। तो जब नहीं है तो हर बार की तरह हम फिर से इस बार अपना बोर्ड पर स्पेस बेकार नहीं करेंगे। हम कंसीडर ही करेंगे x का प्लस वाला लाइन और y के प्लस वाला लाइन। हाईएस्ट वैल्यू 4 है, चलो 1 लिखें, थोड़ी दूरी पे 2 लिखें, और दूर दूर लिख सकते थे क्या, इस बार लिख ही देते हैं, इस बार 1 यहाँ से शुरू करते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं, 3 यहाँ लिखते हैं, 4 यहाँ लिखते हैं, 5 यहाँ लिखते हैं, 6 यहाँ x एक्सिस इस पे 1 2 3 4 5 6 ढेर लिखा गया y एक्सिस। माइनस की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान दीजिए तो x के 3 पॉइंट के लिए मार्कर चेंज करते हैं। x नियामक 3, तो यहाँ कहीं हो गया x नियामक 3 और y नियामक 0। फिर x1 y1, तो x1 y1 मतलब इस जगह पे अंदाजे तो नहीं, आप मिला भी सकते हैं, यहाँ पे आके मिलेगा जहाँ पे x3 माफ़ करना यार, x3 नहीं, x1 और y भी 1। अब आगे बढ़ने से पहले आप इन दोनों ही बिंदुओं को मिलाइए और एक रेखा ड्रॉ कीजिए। अगर इन दोनों को मिलाएं, मिलाकर एक रेखा खींचें तो यहाँ से कंप्लीट लाइन, हाँ कंप्लीट लाइन, डॉट डॉट नहीं होगा, कंप्लीट लाइन हो गया। समीकरण लिख दीजिए
इसके लिए समीकरण अगर देखें तो x + 2y = 0। यहाँ खड़ा होकर अपने आप को समझना है कि हम यहाँ खड़ा है तो चेहरा मेरा इधर होगा, राइट इधर, लेफ़्ट इधर, किधर जाना है लेफ़्ट, तो ये वाला पोर्शन बस खाली एरो लगा दिए, छोड़ दिए, क्योंकि अभी और भी तो है, इसको भी कंसीडर करना होगा। x के 0 y के 3, मतलब इस बार यहाँ पर कहीं होगा जहाँ x 0 और y 3, x 4 यहाँ पे कहीं x 4 y 0। इस बार इसको और उसको मिलाना, यहाँ मिला, लिख दीजिए। इस समीकरण को भी लिख दो कि 3x + 4y = 12। और दोनों कहीं जाके कटेगा, लेकिन कटेगा तो उसका कोई ख़ास इम्पोर्टेंस भी तो नहीं है, क्योंकि आप नीचे नहीं उतर सकते। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि y का वैल्यू 1 से ऊपर, 1 से ऊपर, तो आप नीचे तो उतर ही नहीं सकते, असंभव है। तो कहीं भी कटे उससे हमको नहीं मतलब है। फिर y = 1, तो y = 1 यहाँ से कहीं होगा, मान लेते हैं > है ये वाला, ये हो गया y = 1। अब ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये लाइन बतलाता है कि लेफ़्ट, मतलब लेफ़्ट वाला पोर्शन ये हो गया, गलती नहीं है, हाँ लेफ़्ट है। ये कहता है मेरे राइट, तो इसका राइट वाला पोर्शन ये हो गया। ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, 1 मिनट, फिर तो कॉमन ही नहीं आएगा। तो हिसाब ही गलत हो जाएगा। इसमें हल नहीं होगा, आंसर में दिया गया, दिए गए असमीका निकाय का कोई हल नहीं होगा। कैसे होगा, क्योंकि आप ज़रा अपने सोचिए, जैसे हम अभी सोचने पे मजबूर हो गए थोड़ा सा, कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सोचिए कैसे कैसे हो गया, क्योंकि इसके लेफ़्ट, इसका लेफ़्ट तो ये वाला पोर्शन हो गया, और दूसरे लाइन का राइट, तो इसके राइट तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला, मतलब इसका राइट अगर देखें तो इधर चल जाता है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, और इधर हम जा नहीं सकते, ये असंभव है। नीचे हम आ नहीं सकते, क्योंकि साफ साफ कर रहा है कि वाई एक्सिस होश में एक से बड़ा, आप एक से नीचे जा नहीं सकते हैं। ये अलगे कह रहा है कि मेरे ऊपर वाला पोर्शन कवर कीजिए, ये अलगे है, तो इसके ऊपर का पोर्शन तो खैर चलो भाई, इसका ऊपर का पोर्शन ही हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला, वो तो वाई के भी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ सकते हैं ऊपर है। ये वाला पोर्शन तो खैर आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, वाई वाला में भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस लाइन के लेफ़्ट तो फिर तो इसका लेफ़्ट है, इसका ऊपर ये वाला थोड़ा सा पोर्शन होगा, ये थोड़ा सा हिस्सा होगा जो कि इन दोनों के मदद से है, इसके लेफ़्ट और इसके ऊपर ये वाला थोड़ा सा होगा, और फिर ये वाला हिस्सा तो इसके राइट और वाई के भी राइट। जो समझ सकते हैं वो समझ रहे हैं कि एगो ई और एगो ई, मतलब कि कॉमन तो तीनों का भी नहीं किया। अब जब तीनों का कॉमन नहीं है तो बोलेंगे कोई हल नहीं है इस असमीकरण या असमीका निकाय का। तो एक्सरसाइज 12.4 पूरा तरह से ख़त्म हुआ। अब एक और एक्सरसाइज बच रहा है, वो है 12.5। तो उसको कल से स्टार्ट करेंगे, कल से बताना शुरू करेंगे। और ऐसे तो हम पूरा क्लास एक ही दिन में रिकॉर्ड करके एक एक्सरसाइज का एक ही दिन अपलोड कर दिए, लेकिन आप एक दिन देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग को आदत है शॉर्ट्स वाला, कम समय पढ़ने का। कोई बात नहीं, कम ही पढ़िए। जब थोड़ा जाड़ा का मौसम नज़दीक आएगा तो आप उबोगे नहीं, आपका मोबाइल हीट नहीं होगा, आप रजाई ओढ़ फोड़ के भी आराम से पढ़ सकते हैं। इसे थोड़ा पढ़ते पढ़ते अभी उतना ठंडा नहीं आया, गर्मी में थोड़ा मन से पढ़ोगे, सॉरी जाड़े में रजाई जो ओढ़ लिए एकदम बेड पे सो गए, यहाँ सूख के आराम से पढ़ रहे हैं, मतलब लेट के, सूख के नहीं लेट के, तो उस वक्त आपको क्लास लंबा लंबा दे देंगे, या एक ही दिन में सुबह शाम करके दे देंगे।
तो खैर वो आपका सोच है, आपका काम है, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी करें। मिलते हैं हम अगले क्लास में अगली एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।